Hello everyone. In last few classes we have discussed the basics of statistics. What is statistics? What are the different types of statistics? What is the difference between primary data and secondary data? If you have missed those videos, I'll link them in the description box down below. Do watch the videos. And today we will discuss the measurement of data. I, Megha Khathuria, welcome you all to my YouTube channel Educatum Pro. So let's start the video. Levels of measurement of data. Levels of measurement of data are of four types, that is nominal, ordinal, interval and ratio. The first is nominal level of measurement of data. अब nominal level of measurement of data में हम क्या करते हैं? It is the lowest level of measurement of data. ये क्या है? एक lowest level है. अब लोएस्ट लेवल है तो हम यहाँ पे बस चीजों को कैटेगराइज कर देते हैं. तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? यहाँ पे हम बस कैटेगराइज या क्लासिफाई कर देते हैं अपने डेटा को. अब क्या क्या चीजें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में कैटेगराइज या क्लासिफाई कर सकते हैं? हम कैटेगराइज कर देते हैं दैट दिस पर्सन इज मेल, दिस पर्सन इज फीमेल. तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, मेल एंड फीमेल. अब बहुत सारी जगह हम अपने टीवी वगैरह में भी देखते हैं कि ये कैटेगराइज किया होता है जर्सी नंबर, फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर के जो भी जर्सी नंबर होते हैं, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, जर्सी नंबर ऑफ फुटबॉल या क्रिकेट प्लेयर. अब जो हमारा नॉमिनल डेटा होता है उसमें हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? हम अपने नॉमिनल डेटा में, सिंस इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा, हम यहाँ पे इक्वेट, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू ही मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज ऑर्डिनल. अब ऑर्डिनल एज द वर्ड सेज, हम चीजों को ऑर्डर करते हैं या रैंक करते हैं. अब हम अपनी क्या चीजों को रैंक कर सकते हैं? हम अपनी पोजीशन को रैंक करते हैं क्लास में या किसी भी वर्क प्लेस में. तो आर पोजीशन इन क्लास, इसको हम रैंक कर देते हैं. तो ये एग्जांपल है ऑर्डिनल लेवल. सो व्हाट मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ऑन ऑर्डिनल डेटा? ऑर्डिनल डेटा में अगर हम रैंक कर रहे हैं तो हम किसी को कैसे रैंक करते हैं? ग्रेटर देन और मोर देन. तो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और मोर देन ऑपरेशन की यूज होता है. व्हाट इज इंटरवल? अगर हम किसी चीज का इंटरवल देखते हैं तो वो इंटरवल इक्वल होता है मोस्टली. तो यहाँ पे क्या होता है? मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन थिंग्स. जो भी चीजों का डिफरेंस होता है वो मीनिंगफुल इंटरवल होता है या डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे हमें एक और चीज देखनी है कि ये नो आर्बिट्ररी जीरो, यहाँ पे ये चीज जीरो नहीं हो सकती. अब क्या क्या चीजें हैं जो जीरो नहीं हो सकती? टेम्परेचर. टेम्परेचर कहने को तो जीरो होता है बट स्टिल वहां पे कोई ना कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है. साइज ऑफ अ ड्रेस. तो इंटरवल में मीनिंगफुल डिफरेंस होता है. टेम्परेचर अगर 10 डिग्रीज है, फिर 20 डिग्रीज है, फिर 30 डिग्रीज है, तो इनके बीच में मीनिंगफुल डिफरेंस या इंटरवल है. और यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होगा? यहाँ पे प्लस और माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होगा. द लास्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा इज रेशियो. अब रेशियो में हमें क्या कंसिडर करना है या क्या अपने माइंड में रखना है? दैट इट कैन बी जीरो whereas interval was never zero. अब रेशियो में ऑब्वियसली रेशियो होगी बिटवीन द वैल्यूज. अब यहाँ पे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हम अपनी डेली लाइफ में क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं जो जीरो हो सकती हैं? द फुटस्टेप्स वॉक्ड बाय यू फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल. मे बी उस दिन संडे था एंड द नंबर ऑफ फुटस्टेप्स वॉक्ड बाय यू फॉर द स्कूल वर जीरो, नॉट at your home but for the school. So number of footsteps from home to school.
दूसरा एग्जाम्पल हम इसका क्या ले सकते हैं, नंबर ऑफ कॉल्स मेड बाय अ कॉल सेल्स पर्सन। अब इसका भी हम सेम कंसिडर करेंगे कि मे बी द सेल्स पर्सन वॉज एब्सेंट दैट डे, तो उसकी नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो जाएंगी, 0। सो नंबर ऑफ कॉल्स मेड बाय अ सेल्स पर्सन। अब इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा अप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अप्लाई होगा। अब हमें एक चीज अपने माइंड में रखनी है, ये लेवल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा करते टाइम, कि नॉमिनल सबसे छोटा है, मैंने आपको बताया नॉमिनल सबसे छोटा है, नॉमिनल के बाद कौन सा आता है, ऑर्डिनल, फिर उसके बाद इंटरवल, और उसके बाद रेशियो। तो नॉमिनल रेशियो में इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल तीनों इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये बिगेस्ट होता है और मोस्टली यही यूज होता है, तो इसमें इंटरवल, ऑर्डिनल और रेशियो इंक्लूड होंगे। अब इसका निमोनिक आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, नॉयर, NOI एंड R, नॉयर, it will become easy for you to remember. And the last thing in this topic is कि नॉमिनल और ऑर्डिनल हमारा क्वालिटेटिव डेटा में आता है, whereas इंटरवल एंड रेशियो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा में आता है। अब आपको पता तो होगा व्हाट इज क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा, वी डिस्कस दिस इन द फर्स्ट क्लास। क्वालिटेटिव डेटा में हम सिर्फ क्वालिटीज बताते हैं, हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते, whereas क्वांटिटेटिव डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। तो इंटरवल और रेशियो क्वालिटेटिव डेटा में आता है, whereas nominal and ordinal qualitative data में आता है। This was all about our today's video. I hope you understood everything. If you have any queries regarding the subject, please let us know in the comment section down below, and let your friends know about the economics and statistics course which is going on our YouTube channel. Do like, share, subscribe to our YouTube channel, share the video with your friends. Thank you for watching. I'll see you in my next video.